Hello students, in this chapter you are going to learn the beginning of freedom movement. As the fifth chapter of your 8th standard history, the social reform. In that chapter you learn that there were a lot of bad practices in our countries was going on, like sati, devdasi, parda, etc. You can see that the practice of sati, in which the widow woman was burned alive with with her husband's chitta, right? So in this chapter, the chapter name itself indicates what the chapter is going to teach you. The beginning of freedom movement. चैप्टर का नाम ही बता रहा है कि आप क्या चैप्टर में सीखोगे, कि फ्रीडम मूवमेंट, जो आजादी की जो आंदोलन है वो कैसे स्टार्ट हुआ इंडिया में, राइट? सो इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ द सोशल रिफॉर्मर केम and reform the society. They reform the society as per the socialist point of view and as their religion reform by the different and various reformers. So इस चैप्टर में आप क्या देखोगे कि आफ्टर द सोसाइटी वाज रिफॉर्म्ड, उनकी जो हमारा जो समाज था, हमारा रिलीजन जो है रिफॉर्म हो गया, जो भी बैड प्रैक्टिस थी वो खत्म हो गई, तो उन्होंने एजुकेशन पे फोकस किया. इन द लास्ट चैप्टर यू लर्न दैट कि महात्मा ज्योतिबा फुले स्टार्टेड द फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन पुणे, है ना. एजुकेशन पे जोर दिया कि ज्यादा से ज्यादा लोग लिटरेट हो, पढ़े लिखे, उनको लिखना पढ़ना है. तो अब ये स्टार्ट हो गया, तो उन्होंने नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट की, राइट. So as you can see, the English education made mixed effect on the Indian society. The seeds of nationalism were sown by the reforms of newly educated society. Due to various movements in different parts of India, favorable situation was created to build a political organization on all Indian level, on all India level, which will bring together various provincial political organization. अब यहाँ पे वर्ड प्रोविंशियल है, मतलब बहुत सारे, आज जैसे हमारे डिफरेंट स्टेट्स है, 28 स्टेट्स ऑफ इंडिया है, तो उस जमाने में स्टेट्स को प्रोविंस कहते थे, राइट. वहां पे जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज थी, जैसे आज हमारे महाराष्ट्र में शिवसेना है ना, तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल में है, एनसीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में, तो ऐसे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी डिफरेंट रीजन्स में थी, तो उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए. तो आप ये देख सकते हो डिफरेंट लीडर्स लाइक भाऊदाजी लॉर्ड है एंड डॉक्टर BJRG भंडारकर, then लोकमान्य तिलक. these are the leader, they are the forefront. So उन्होंने पहले क्या डिसाइड किया, they have decided to make up one platform of we can meet together and we can make a plan against the British and for the development of our country. So उन्होंने सबसे पहला काम किया कि हमको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए. तो उन्होंने बहुत सारे छोटे पैमाने पे लाइक एशियाटिक इंडियन हिस्ट्री और छोटे ऑर्गेनाइजेशन बनाए. उसके बाद उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया, राइट. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे, क्योंकि उनको अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने के लिए बहुत सी चीज थी, लेकिन वो जानते थे कि अगर हम 1857 रिवॉल्ट हार गए, बिकॉज वी फॉट विद द वॉर, वी फॉट दैट वॉर विद अ स्वॉर्ड, हमने वो तलवार से जंग लड़ी, तो अंग्रेजों ने हमको बंदूक से मार दिया और जेल में बंद कर दिया और फांसी दे दी. तो इसलिए हमको अब क्या करना है, हमको एजुकेशन के जरिए पीसफुली उनके सामने, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के जरिए हमारी मांग उनके सामने रखना है. तो दे आर द वेल एजुकेटेड एंड वेल प्लान के जरिए वो आगे बढ़े. तो सबसे पहले उन्होंने अंग्रेजों के सामने उनकी जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था, अंग्रेजों ने बहुत इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करा. उन्होंने सबसे पहले तो टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था. एग्रीकल्चर टैक्स पे इतना ज्यादा टैक्स था कि फार्मर्स व्हेन अनेबल टू पे द टैक्सेस देयर लैंड वाज कॉन्फिस्केटेड. और डिफरेंट कमर्शियल क्रॉप को फूड क्रॉप की जगह उगाने के लिए फार्मर्स को कंपेल करते थे, फोर्स करते थे, जिसकी वजह से फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल रिड्यूसेस. द इंडियन वेल्थ वाज फ्लोइंग टुवर्ड्स इंग्लैंड. यहाँ पर सेंटेंस देखो, द इंडियन वेल्थ वाज फ्लोइंग टुवर्ड्स इंग्लैंड बाय ऑल मींस. इसलिए इसको कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी बहना, फ्लो होना. इंग्लैंड, इंडिया की दौलत सब जा रही थी बाय अंग्रेजों के जरिए. Due to the imperialist policy of the England, there was a beginning of economic exploitation of Indian farmers who were compelled to take cash crops, burden of land taxes, continuous famines. All this broke down the backbone of Indian agriculture. So इसके अलावा फेमाइंस पड़ गया, जब कमर्शियल क्रॉप उगने लगे तो अनाज कम उगने लगा खेतों से, तो उसकी वजह से फेमाइंस मतलब भुखमरी आ गई. और ये सारी चीजें इंडिया की जो इकोनॉमी थी उसको तोड़ दी थी, इसको कमजोर कर दी थी. And traditional industries declined, which led to rise in unemployment. The capitalists exploited the work class. Various new taxes were imposed on the middle class. This led to the growth of discontent among the people. So जो local industries लेते, जो वहाँ के ट्रेडिशनल हाथ से कोई चीज बनाते थे, या ट्रेडिशनल जो local industries थे, उनको भी
अंग्रेज क्या करते थे, उन्होंने उनको कैसे दबा किया, क्योंकि अपने साथ वो मशीन से बना सामान लाते थे। अब इंडियंस की आदत है कि वो सस्ती और अच्छी चीजें लेते हैं। जैसे आज भी हम रेडमी चाइना की मोबाइल यूज करते हैं, है ना। इंडियन मेड मोबाइल हम यूज नहीं करते, क्योंकि चाइना मोबाइल फंक्शन में अच्छा रहता है, सस्ता रहता है। नाउ वेस्टर्न एजुकेशन, now due to spread of western education new ideas such as, अब इंडियंस को इंग्लिश पढ़ने आ गया तो उन्होंने जाना कि व्हाट इज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी एक्सेट्रा। यही आगे चल के हमारे प्रियम्बल का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना, पार्ट बना। रैशनलिज्म, साइंटिफिक एटीट्यूड, ह्यूमैनिटी, नेशनलिज्म, दिस प्रिंसिपल वाज एक्सेप्टेड बाय द इंडियंस। रैशनलिज्म मींस टू नो द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। द वन एंड इंटेलेक्चुअल पर्सन, एक अक्लमंद, एक पढ़ा लिखा इंसान सही गलत में फर्क कर सकता है, इसको कहते हैं रैशनलिज्म, राइट। So therefore this inculcated the feeling that we are capable of carrying out the work of the country and its progress is possible by following this principle. India is a country of diverse language, but with the introduction of English language, India got a new medium of communication. अब इंग्लिश ने एक बहुत, अंग्रेज अपने साथ, अंग्रेजों ने बहुत नुकसान किया, लेकिन अंग्रेजों ने इंग्लिश जो थी इंडियंस को सिखाई। उसका फायदा ये हुआ कि इंडिया में आज भी जो सारे स्टेट्स बने हुए हैं, जैसे हमारे महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती, तमिल में तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, तो उस वक्त भी वही लैंग्वेज बोली जाती थी। लेकिन इंग्लिश इज अ कॉमन प्लेटफॉर्म मिल गया, कॉमन लैंग्वेज मिल गई, जो हर एक साउथ का नॉर्थ से कॉन्टेक्ट इजिली इंग्लिश में कर सकता था। Now we will see the main topic, the contribution of newspaper. During this period, the English and vernacular newspaper and periodicals came to be published through this newspaper. अब vernacular मतलब जो different languages में है, तमिल में, हिंदी में, मराठी में, ये न्यूज़पेपर छपने लगे। Through this newspaper, political and social awakening took place. Awakening मतलब जागरूकता बढ़ी। न्यूज़पेपर लाइक दर्पण ये वेस्ट बंगाल का था, प्रभाकर बंगाल का था, हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका ये भी बंगाल का था, हिंदू जो था तमिलनाडु का था, केसरी एंड महाराष्ट्र, मराठा स्टार्टेड इन पुणे महाराष्ट्र, स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट, के अंग्रेज, उस वक्त गवर्नमेंट अंग्रेजों की थी, तो अंग्रेजों की गवर्नमेंट पे उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि आप लोग यहाँ पर आके, फॉरेनर आके हम इंडियंस को गुलाम बना के रखी है, हमारी इकोनॉमी को लूट रहे हो। तो आगे चल के अंग्रेजों ने उनके प्रेस को कॉन्फिस्केट कर दिया, पाबंदी लगा दी। तो अब इन्होंने, ये सारे लीडरों ने डिसाइड किया वी नीड अ कॉमन प्लेटफॉर्म, तो उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का, अब दैट इज द इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC। आज जो कांग्रेस पार्टी है उस वक्त 1885 में सबसे पहले बनी। अब अंग्रेजों को ये पता नहीं था कि आगे चल के बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी की सूरत में खड़े हो जाएगी, और जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस केम इनटू फोर्स विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स A.O. ह्यूम, ऑक्टो ओयुम हुम, ये जो इंग्लिश ऑफिसर थे, इनकी हेल्प से इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। On 28, that is the first, he is the first president, Umesh Chandra Banerjee. On 28 December 1885, the first session of Indian National Congress was held at Gokuldas Tejpal Sanskrit School in Mumbai. तो फर्स्ट सेशन जो था 72 मेंबरशिप पार्टिसिपेट करे। अब एक कमाल की बात है कि ये हर एक जो सेशन से तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया कंडक्ट, फॉर एग्जाम्पल कभी सबसे पहला जो सेशन हुआ मुंबई में हुआ, बॉम्बे में हुआ 1885 में, तो दूसरा सेशन कलकत्ता में हुआ, फिर तीसरा सेशन मद्रास में हुआ, है ना। ऐसे डिफरेंट हर साल का कंटिन्यूअस होता रहा इसका सेशन। अब इस दूसरी जगह पे, मतलब हर एक डिफरेंट लोकेशन पे करने का ये पर्पस था कि वहां के लोग भी वहां पर इस सेशन में आए, और जो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लीडर्स है, वो जमा हो, मीटिंग करें, और आगे क्या प्लान करना है, इंडिया कैसे प्रोग्रेस करे, और इंडिया कैसे अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो, ये प्लान करते थे। सो उमेश चंद्र बैनर्जी आर रिनोड लॉयर फ्रॉम कोलकाता। जबकि मुंबई में सेशन हुआ, वेस्टर्न इंडिया का पार्ट है, वेस्ट महाराष्ट्र में, तो बंगाल के, जो कि बंगाल जो है ईस्टर्न में है, मैंने आपको मैप के जरिए बताया, वो कोलकाता के लीडर को उनका सदर बनाया गया, मतलब प्रेसिडेंट बनाया गया, was the president of the first session. Umesh Chandra Banerjee was the first president of the Indian National Congress. Was the president of this session. In this session, they established the Indian National Congress. Align Octavian Hume, जिनका मैंने आपको बताया फोटो. A British officer took lead in establishment of the Indian National Congress. Increased proportion of Indians in the administration. Reduction of military expenses by the British government. Such statement was sent to the British. तो उस मीटिंग में क्या तय पाया, क्या अंग्रेजों को मिलिट्री पे एक्सपेंड, क्योंकि अंग्रेज इंडिया के पैसे से डिफेंस वेपन खरीद रहे थे, उनकी मिलिट्री को पैसे दे रहे थे, किसका पैसा था, वो इंडियंस का पैसा था, इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करके वो पैसा कमा रहे थे। तो ये उन्होंने मांग की कि ये सारी चीजें कम होना चाहिए, बंद होना चाहिए।
सो ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस देखिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या था? To make the people from different parts of India forget their differences in religion, race, caste, language, geographical territories and bring them on a common platform. कि मैंने बताया कि different हमारा country is our India is a very diverse country जहाँ पे बहुत सारे different languages बोली जाती है, different खाना खाने के तरीके हैं, different पहनावा है, right? So ये they come on a they forget their differences, they only keep in mind the we are the United Indians, we are the Indians only. कि हमारे देश की आज़ादी के बारे में सिर्फ हमको बातें करना है, वी विल फॉरगेट एवरी डिफरेंट। अब ये तो चलते रहे, लेकिन इनका फेज बन गया, इनमें दो ग्रुप बन गए। जो स्टार्टिंग का जो फेज था मॉडरेट, जैसे इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1885 से 1905 तक, तो मॉडरेट फेज था, और जो दूसरा फेज था उसके मॉडरेट फेज के बाद एक्सट्रीमिस्ट फेज, यू कैन सी दैट इन 1905 टू 1920। तो अब ये मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट ये दो ग्रुप कैसे बने थे? आगे चल के इंडियन नेशनल कांग्रेस में दो पार्ट बन गए कि मॉडरेट लीडर थे जनरली दे गो थ्रू, दे पुट देयर डिमांड्स इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिश थ्रू द रूल्स एंड रेगुलेशन। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट का क्या मानना था कि एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि दे डू नॉट वांट टू गो थ्रू द इस रूल्स एंड रेगुलेशन, दे वांट इंस्टेंट रिजल्ट, वो इमीडिएटली आज़ादी चाहते थे अंग्रेजों। अभी देखते थे कि ये कैसे इनकी डिमांड पुट करते थे। द अर्ली 10 years आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, their contribution was very slow but consistent. The leaders of Indian National Congress were realistic and highly educated. ये बहुत educated थे. They were aware that through organized work a strong foundation need to be built. So ये one by step जाना चाहते थे moderate leader, right? है ना? They had a hope that if we demand through the constitutional methods, then the British will give justice to our demand. क्योंकि ये अंग्रेजों के रूल्स रेगुलेशन पढ़े हुए थे मॉडरेट लीडर, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले है, फिरोज शाह मेहता है, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी है। क्योंकि अगर हम उनके ही रूल से उनके सामने मांग करें तो हमको इनकार नहीं कर सकते, राइट? सो उनका जाना सही भी था। इन द सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस डिफरेंट रेजोल्यूशन वर पुट फॉरवर्ड, उन्होंने कई मांग पास भी करवाई, लाइक प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, जॉब फॉर एजुकेटेड इंडियंस इन गवर्नमेंट सर्विसेज, कटिंग डाउन द इंक्रीजिंग एक्सपेंसेस ऑन मिलिट्री पे जो अननेसेसरी खर्चा करते थे वो कम किया जाए, इंडियंस को जॉब मिले गवर्नमेंट जॉब में, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम सेफगार्डिंग द लीगल राइट्स एंड इंडियंस, कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से डिफरेंट किया जाए ताकि इंडियंस को इंसाफ मिल सके। लेकिन टू कॉज द स्प्लिट इन द नेशनल मूवमेंट द ब्रिटिश इम्प्लीमेंटेड, जब अंग्रेजों ने देखा कि इंडिया जैसे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग हर साल हो रही है, तो उन्होंने क्या किया कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अप्लाई की, मतलब उनको लड़ाओ और झगड़ाओ और रूल करो। तो उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट लीडर को कुछ भड़काना स्टार्ट किया उनकी चाल के जरिए, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने देखा कि किस तरीके से राजूद्दौला को उन्होंने हराया, लोकमा अपने मराठा को किस तरीके से हराया, उनके पास ये चालाकी से कॉन्स्पायरेसी के जरिए वो इंडियंस को डिफीट करते थे। फिर आगे चल के हिंदू मुस्लिम में झगड़ा कराने लगे वो। सो ऑल इंडियन लीडर हु वर पॉलिटिकली अवेयर, तो जैसे मैंने बताया एक्सट्रीमिस्ट के बारे में कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर इंस्टेंट रिजल्ट चाहते थे। अब अंग्रेजों उनके पास बहुत नजर रखते थे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, लोकमान्य तिलक ने ही दैट फेस्टिवल स्टार्ट किया, न्यूज़पेपर के जरिए लोगों को अवेकन करते थे। अब फेस्टिवल लाइक शिव जयंती एंड गणपति उत्सव लोकमान्य तिलक ने स्टार्ट की, ताकि अगर वो रिलीजियस के नाम पे पीपल को गैदर करेंगे तो गवर्नमेंट उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी, लेकिन अगर पॉलिटिकल पर्पस के लिए करेगी तो उन पे गवर्नमेंट उनको जेल में बंद कर देगी, राइट? सो मेन डिफरेंस देख लेते हैं। They were ideological difference. From the difference of two main political groups were formed, and the moderate who advocated the peaceful and constitutional manner. तो मॉडरेट लीडर क्या चाहते थे, रूल्स एंड रेगुलेशन के जरिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड के जरिए अंग्रेजों के सामने अपनी डिमांड रखे। While the extremists who believed in a severe struggle for the attainment of freedom, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल were believed to be extremist leaders. So in the early period, the extremist leaders for the bringing political awakening among Indians used to method like newspaper, national festivals, national education, Kesari and Maratha were the newspaper through which the Lokmanya Tilak made severe criticism on the suppressive policies of the British. तो केसरी और जो मराठा न्यूज़पेपर था लोकमान्य तिलक ने स्टार्ट किया, जो कि अंग्रेजों की जो जालमाना पॉलिसी थी उनके खिलाफ इंडियंस को जागरूक करते थे। अमृत बाजार पत्रिका इस तरीके से माउथ पीस फ्रॉम द बंगाल रीजन का था। So I hope you understand. So next part we will see the next remaining part of this chapter. So if you understand, please do not forget to like this video and subscribe our channel Abbas Academy.